Subscribe now and press the bell icon. वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर हम यहाँ पर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये कौन थे? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये कौन थे? तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और यहाँ पर इंदिरा गांधी, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर अनुच्छेद 110, इसमें क्या है? इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 40 में इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये चारों अनुच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? देखिए काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है और उसे शपथ भी दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी ही बार। आपको याद रखना है, भारत में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर कितनी ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि अभी तक भारत में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि भारत में एक व्यक्ति एक या दो बार ही प्रधानमंत्री बने। कितनी ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। देखिए ये आप सभी को पता होगा, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों सदन में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष। देखिए ये आप सभी को पता होगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी अनिवार्य है। लेकिन अगर भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो उसकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। तो आपको याद रखना है, कम से कम 25 वर्ष है। यानी कि अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष होगी, लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति आयु कितनी रखी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री की जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु है, वो निश्चित नहीं की गई है। सिर्फ कम से कम आयु रखी गई है, 25 वर्ष होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। और अधिक से अधिक यानी कि उसकी रिटायरमेंट की आयु निश्चित नहीं की गई। यानी कि 25 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे उसकी उम्र 70 वर्ष हो या फिर 80 वर्ष हो। कितनी भी हो, अधिक से अधिक प्रधानमंत्री बन सकता है अगर वह प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आपको याद रखना है, इन्होंने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक चला। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने सबसे अधिक की बात की थी, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे कम समय के लिए एक कार्यकाल में कौन प्रधानमंत्री बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको याद रखना है ये भारत के जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो इनका कार्यकाल सिर्फ 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा था। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजीव गांधी। आपको याद रखना है ये भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम बात करें सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे तो आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि राज्यसभा का सदस्य होते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है ये 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो उस समय पर ये राज्यसभा की सदस्य थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदन है। आपको याद रखना है। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद इन्होंने पहली बार कार्यकारी यानी कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था, और इन्होंने दूसरी बार भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इन्होंने कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया था। तो इन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था, गुलजारी लाल नंदा ने। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है। और देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और इसे पहले यानी कि 1 जनवरी 2015 से पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है। और इसके प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको ये सभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार बलदेव सिंह। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी, तो इस समय पर भी है कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जो मैंने वीडियो बनाया था बजट 2019 का, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको स्वयं कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीबी मावलंकर। आपको याद रखना ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। और अगर हम बात करें कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमारी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।